हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसए कोचिंग सेंटर। आज हम लोग क्लास नाइन्थ का जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है 2026 में, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एग्ज़ाम में कितने नंबर का पूछा जाएगा, उसका खंड क्या रहता है, कौन सा चैप्टर में से कितना आता है और कितने नंबर का होता है, कितने नंबर लाएंगे तब पास होंगे। इस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। पहले तो यह जानना होगा कि नाइन्थ में चैप क्लास नाइन्थ में सब्जेक्ट कितने होते हैं और सभी सब्जेक्ट में कितना नंबर लाने पे पास होता है। पहले इस बात को हम लोग डिस्कस करेंगे और कौन सा चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न आता है इस वीडियो में भी बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। पहले हम लोग देखते हैं मैथ में यह सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट का होता है और एडिशनल लगाकर 6 सब्जेक्ट का। क्लास नाइन्थ में 6 सब्जेक्ट होता है, जिसमें से 5 सब्जेक्ट कंपलसरी होता है और 1 सब्जेक्ट एडिशनल होता है। एडिशनल सब्जेक्ट उसको ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। एडिशनल सब्जेक्ट का यह फ़ायदा है कि जब हम किसी सब्जेक्ट में क्रॉस लग जाता है, फेल हो जाता है, तो एडिशनल सब्जेक्ट जुड़ कर ही पास होता है। इसलिए एडिशनल सब्जेक्ट लेना बहुत ज़रूरी है। तो हम देखेंगे पहले कि फर्स्ट में क्या है, मैथ, साइंस, सोशल साइंस और हिंदी, और इसको लाकर इंग्लिश। कैसे सब्जेक्ट हो गया? 5 सब्जेक्ट हो गया। और एडिशनल सब्जेक्ट लाकर संस्कृत, यानी कि टोटल 6 सब्जेक्ट। लेकिन 5 सब्जेक्ट का ही नंबर जुड़ता है, 6 सब्जेक्ट का नंबर नहीं जुड़ता है। पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट मैथ में। ध्यान से सुनिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बनाने में बहुत मेहनत लगता है। पहले है मैथ में एग्ज़ाम सेंटर पे कितना प्रश्न रहेगा। तब एग्ज़ाम सेंटर पे रहेगा 40 प्रश्न। 40 प्रश्न रहेगा एग्ज़ाम सेंटर पे, 40 प्रश्न रहेगा। और एक प्रश्न बहुबल प्रश्न रहेगा, जो अब ऑप्शन के साथ में रहेगा। टोटल प्रश्न कितना रहेगा मैथ में? 40 प्रश्न रहेगा और एक क्वेश्चन पे 2 नंबर दिया जाएगा। 40 गो मैथ रहेगा और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि एक क्वेश्चन जो रहता है वो 2 नंबर का आता है। एक क्वेश्चन सही बनाने पे 2 नंबर दिया जाता है। तो 40 नंबर का होता है और टोटल कितना हो गया? 40 दूनी 80 हो गया। तो मैथ में 80 नंबर का बोर्ड पे एग्ज़ाम होगा। फिर इसी तरह से साइंस में हम लोग चलेंगे। तो साइंस में भी कितना रहता है प्रश्न? 40 प्रश्न रहता है और प्रत्येक प्रश्न बनाने पे 2 नंबर दिया जाता है। यानी कि एक नंबर बनाएंगे, एक क्वेश्चन सही बनाएंगे तो 2 नंबर मिलेगा और 2 सही बना देंगे तो 4 नंबर मिलेगा। तो टोटल कितना हो गया? 80 हो गया। सोशल साइंस भी उसी तरह से है। 40 प्रश्न पूछा जाएगा बोर्ड में और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का रहता है। तो कितना हो गया? 80 नंबर का हो गया। फिर इसी तरह से करेंगे हम लोग हिंदी में कितना नंबर का पूछा जाएगा? 40 नंबर का, उसमें 2 से गुना कर देंगे, यानी कि 80 नंबर। मैथ में 80 नंबर का होगा, जिसमें 40 प्रश्न पूछा जाएगा। और एक बात और, जब हम लोग टिक आउट करेंगे 4 का ऑप्शन दिया रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन का 4 का ऑप्शन रहेगा, 1 2 3 4, 4 का ऑप्शन दे रहेगा। तो इसमें किसी एक ही में ऑप्शन में घेर लगाना है, 2 में नहीं लगाना है। अगर एक प्रश्न का आंसर अगर सी है तो सी का ही गोल करेंगे ध्यान से, और इसको पूरा फिल करने के लिए रहता है। इसमें ब्लैक पेन या ब्लू पेन का यूज करेंगे। ज़्यादा ब्लैक पेन का ही यूज किया जाता है, क्योंकि घेरा दिखाई नहीं दे पड़े। ऐसे कर देंगे पूरा, और ऐसे नहीं, ऐसे कर देंगे, 2 के रंग देंगे और ओ के काट देंगे। उस हिसाब से गलत हो जाएगा, उस प्रश्न को चेक ही नहीं किया जाएगा। तो यह सावधान रहना है और सोचना है, समझ के दम बनाना है कि एक ही वो ही गोल करे और सोच समझ कर ही गोल करे। फिर उसको बाद में देखेंगे हम लोग इंग्लिश का। मैथ में 40 प्रश्न पूछा जाएगा, जो 2 नंबर का रहेगा, 80 नंबर का पूछा जाएगा। साइंस में 40 प्रश्न पूछा जाएगा, 2 नंबर का रहेगा तो 80 नंबर हो जाएगा। सेम इसी तरह से अब हम देखेंगे इंग्लिश का है। तो 3 पैटर्न में पूछा जाता है उसको। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी में पूछा जाता है। सेक्शन ए में कितने नंबर का पूछा जाएगा? सेक्शन ए में 20 नंबर का पूछा जाता है। सेक्शन ए में 20 नंबर का पूछा जाता है। इसमें आता है रीडिंग बोले तो पैसेज।
पैसेज रहता है इसमें पैसेज रहेगा, यानी कि कोई कहानी दे देगा और उस पैसेज को पढ़कर ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से क्या करना है, एक को टिक करना है। तो पैसेज होगा वो जो 20 नंबर का पूछा जाएगा उसमें। फिर सेक्शन बी में आएगा, सेक्शन बी में आएगा राइटिंग एंड ग्रामर। इसमें रहेगा राइटिंग में रहेगा, यानी कि कोई चीज़ पे ऐसे दे देगा या लेटर दे देगा, है ना, फॉर्मल या इनफॉर्मल कोई भी लेटर दे सकता है। उसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी रहेगा, कुछ यहाँ सब्जेक्ट भी रहेगा, फिर फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा। तो इसमें जो क्या भराएगा, तो वो भरने के लिए रहता है। और ग्रामर तो आप जान में करते हैं कि ग्रामर से भी क्वेश्चन रहता है इसमें। तो राइटिंग एंड ग्रामर ये 2 वैसे प्रश्न इसमें रहेगा और टोटल कितना रहेगा, 30 नंबर का रहता है इसमें। सेक्शन सी में रहेगा लिटरेचर टेक्स्ट बुक। सी में क्या रहेगा, सेक्शन सी में रहेगा लिटरेचर टेक्स्ट बुक, यानी कि बुक में से ही जहाँ तहीं से दिया रहेगा और उसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा। या इसमें मार्क कितना रहेगा, इसमें मार्क 30 नंबर का रहेगा, यानी कि 30 का ऑब्जेक्टिव रहेगा और 1 नंबर का रहेगा 30 यहाँ हो गया। और 30 राइटिंग एंड ग्रामर से मिलाकर 30 प्रश्न रहेगा, 30 मार्क का रहेगा। फिर रीडिंग से रहेगा 20। तो टोटल कितना हो गया, 20 + 30 + 30, यानी कि 80 नंबर का हो गया। तो बोर्ड पे से हम लोग एग्जाम देके आएंगे, कितना नंबर के देके आएंगे, कितना नंबर देके आएंगे, 80 हो गया, 1 2 3 4 5, 80 गुने 5 करने कितना हो जाएगा, 8 × 5 = 40, यानी कि 400 नंबर का हम लोग बोर्ड पे से एग्जाम देके आएंगे। तो जो बोलोगे सर अभी तो बताएंगे टोटल 5 सब्जेक्ट होता है, सभी 100 नंबर का पूछा जाता है, तो 100 नंबर कहाँ रह गया। तो 100 नंबर जो मिलेगा आपका कॉलेज या स्कूल से मिलेगा, प्रैक्टिकल ग्रुप में मिलेगा, 100 नंबर प्रैक्टिकल ग्रुप में मिलेगा। टोटल कितना हो गया, 100 नंबर प्रैक्टिकल मिला के 500, यानी कि टोटल 500 नंबर का पूछा जाएगा। और एक सब्जेक्ट में लाना है 33%, यानी कि 80 रहेगा ना, 80 और 20 नंबर कहाँ पूछा जाएगा, प्रैक्टिकल जो मिला के टोटल 5 सब्जेक्ट से 20 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, कॉलेज या स्कूल में होगा। तो टोटल कितना हो गया, 100 नंबर। अब कितना लाना है, 100 में कितना प्रतिशत लाएंगे तो पास करेंगे, तो 33%। 100 क्या हो गया, कट गया, यानी कि एक सब्जेक्ट में अगर 33 नंबर लाते हैं तो पास हो जाएंगे। मैथ लाने के लिए 33 नंबर लाना पड़ेगा, 500 नंबर का रहेगा, उसमें से सब में से 33% लाना पड़ेगा, यानी कि एक सब्जेक्ट में 33 नंबर, तो 5 सब्जेक्ट का टेस्ट होगा, तो कितना होगा, 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15, 116, 165 नंबर भी लावेंगे तो क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, क्या होंगे, पास हो जाएंगे। और अच्छे नंबर से पास होना है तो क्या करना होगा, 500 में से कम 400 प्लस लाओ, 350 प्लस लाओ, ठीक है ना। ये तो कंपलसरी है कि पास हो जाओगे, लेकिन अच्छा नंबर से नहीं पास होगे। तो अच्छे नंबर पास लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, और मेहनत करना पड़ेगा। तो इस तरह से इसका पैटर्न रहता है एग्जाम का। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।